नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के अंतर्गत आज हम डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का डॉक्टर का अपहरण इस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। कल मैंने प्रस्तुत पाठ का प्रकट वाचन किया था। अभी परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हो चुका है और मृत्यु 2013 के 14 नवंबर को हो चुके हैं। इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो चुकी है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उसकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर दिए हैं। खेल बच्चे का, आओ चंद के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल कथा या उपन्यास भी हैं। ठीक है, अभी इस पाठ के विषय में क्या कहा है। तो विज्ञान कथा क्या है। तो जीवन की किसी रोचक घटना को प्रवाह वर्णन कहानी में डॉक्टर का अपहरण, इसमें विज्ञान कथा बताई है। इस कथा के माध्यम से जो बढ़ती हुई अंधाधुंध उद्योगों का विकास जो है और मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते हुए प्रदूषण, बढ़ती हुई बीमारियां और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को यहाँ पर कुप्रभावों से हमें जागरूक किया गया है। ठीक है, अभी देखिए यह जो पाठ है इसका पहला अनुच्छेद है ना, कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार से लेकर के उन्हें अस्पताल समय से पहुंचाने की आदत थी। यहाँ तक हम पहले इस अनुच्छेद में क्या है इसे हम देखेंगे। तो पहले अनुच्छेद में हमें बताया गया है कि भटनागर जो है यह डॉक्टर का जो नाम था क्या था, तो डॉक्टर भटनागर के नाम से इन्हें परिचित किया गया। अभी डॉक्टर का कार्य कैसे थे, कई डॉक्टर हम देखते हैं परंतु हर डॉक्टर की आदतें अलग अलग है। ये डॉक्टर कैसे थे, ये 24 आवर्स 24 घंटे लोगों को सेवा देने वाले डॉक्टर थे। रात में अगर कोई मरीज़ भी आए तो उन्हें वह चेक करते थे और इसी का लाभ उठाकर जिन्होंने इनका अपहरण किया है उन्होंने इसी आदत का लाभ उठाया और उनका अपहरण किया है। कभी भी वह दिन रात में उठकर उन मरीजों के लिए सहर्ष चले जाते थे। फिर इसके बारे में वे कभी फीस की चिंता नहीं करते थे, कोई फीस दे या न दे, उठकर वे चल जाते थे। परंतु जाने के बाद सवेरे सवेरे वह अवश्य ही लौट कर आते थे, परंतु इस समय वह लौट कर आए ही नहीं हैं। ठीक है, यह इस अनुच्छेद में बताया गया है। उसके बाद वाले अनुच्छेद में क्या है, तो किंतु उस दिन जब देर सुबह एक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, यहाँ से लेकर के जल्दी वापस न आ पाए हो, यहाँ तक हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पत्नी की सोच है, पत्नी भी सुशील है, अच्छे विचारों की है। वह क्या विचार करती हैं कि भले ही यह नहीं लौटे, परंतु उन्हें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब वह दिन भर और रात को लौटने के बाद सुबह भी नहीं लौटे, तब वह सोच क्या करने लगी कि शायद किसी मरीज की हालत गंभीर हो गई है, इसीलिए वह नहीं आ गए होंगे, या फिर वह सीधा अस्पताल चले गए होंगे। परंतु जब अन्य मरीज भी घर पर आने लगे पूछने के लिए कि डॉक्टर जी कहाँ हैं, तब इसकी परेशानी बढ़ने लगी और फिर यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में ही गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए।
ठीक है, इस अनुच्छेद में वो उसने अपनी सोच को सकारात्मक दृष्टि से सोचा है। उसके बाद वाला जो अनुच्छेद है ना, शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने से लेकर पीले पन्ने पर आगे बताया गया है ना, यहाँ यह जो अनुच्छेद है तो सूचना तुरंत दी जाए, यहाँ तक अभी इस अनुच्छेद में क्या कहा है यह देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी इस अनुच्छेद में जो हम देख रहे हैं ना, अंतिम अनुच्छेद, इसमें क्या कहा है, तो जब 1.5 दिन, एक दिन एक रात, दूसरे दिन का भी पूरा दिन वह नहीं आ पाए, तब भटनागर जी की पत्नी ने पुलिस थाने को या पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और वहाँ पर पुलिस के लिए हैरानी का कारण और बढ़ गया, क्योंकि चारों ओर खोज शुरू हुई थी। वायरलेस से संदेश भी भेज दिए गए थे। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, तो उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई हुई थी। अभी वो उस गाड़ी के पहिए और अपने गाड़ी के पहिए, इनमें क्या है, अंतर होता है। तो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, नहीं आए। पुलिस थाने जाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, यानी जब पुलिस के लोग घर पर आए ना, वहाँ पर उनके पहियों के निशान को देखकर तो उन्होंने उस बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के वह सड़क और फुटपाथ पर भी देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब क्या है कि ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर वायरलेस का प्रयोग कर सूचना जारी कर दी गई और कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो इन्हें तुरंत समझा दें, इस तरह की सूचनाएं भी दी गई। ये वही अनुच्छेद में। आगे वाले अनुच्छेद में क्या कहा है, कई दिन बीत गए, इसमें इलाज करने के लिए ले गया हो, तो यहाँ तक क्या कहा है, तो पुलिस के लोग भटनागर का कोई शत्रु नहीं था, इसका पक्का विश्वास जताकर केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। वह कौन से? गुंडों ने उन्हें एक तो छिपा रखा है क्योंकि किसी गुंडे का इलाज करना होगा, ठीक है, या फिर कोई गुंडे उनसे मोटी रकम की मांग करते होंगे। इस तरह की 2 स्थितियों के लिए आशंका किसे थी? पुलिस लोगों को थी, ठीक है। अब उसके नीचे अनुच्छेद में क्या कहा है, दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। इस तरह डॉक्टर जी का रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस ही परेशान न थी, बल्कि सभी लोग भयभीत हो रहे थे। और फिर इसी वजह से यह समाचार एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। आगे क्या कहा है, इस चिंता में, खोज में कई महीने बीत गए और उनके पत्नी की, श्रीमती भटनागर जी की स्थिति बेचारी की पागलों की समान हो चुकी। वह बेचारी रोज़ सुबह उठती दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजे पर फिर उसी तरह के पहिया देखे, निशान देखे पहियों के, गाड़ियों के। उन्हें लगा कि भटनागर साहब आए थे, लेकिन फिर कहाँ हैं? इस तरह का विचार उन्होंने किया और तुरंत पुलिस के एक दल को खबर दे दी, सूचना दे दी। तो पुलिस का एक दल वहाँ पर आ चुका और निशान देखते देखते उन्हें वहाँ पर एक सीढ़ी मिली। वह सीढ़ी लिफाफे में बंद थी, श्रीमती भटनागर जी का नाम उस पर लिखा हुआ था और फिर उस सीढ़ी को सुनाने की व्यवस्था पुलिस लोगों ने
कि सभी लोग यह सीढ़ी बचते ही लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, हतप्रभ रहना, आश्चर्यचकित होना। तो उन्होंने क्या संदेश भेजा है? वे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मैं दूसरे सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। धरती वाले हम केवल सोचते हैं कि हमारा ही एक सौरमंडल है, लेकिन इस तरह के कई सौरमंडल हैं और उसी ब्रह्मांड में से हमारे जैसे कई अनेक सूर्य है और उन सूर्य सभी के अपने अपने ग्रह हैं। तो इन ग्रहों पर दुनिया बसी है और वे ग्रह हमसे अधिक उन्नतिशील है। और फिर वे कहते हैं कि मुझे यहाँ आने की वजह से अपने परिवार, मित्र, देश, पृथ्वी, इनसे बिछोड़ने का बहुत अधिक दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा यह भ्रम रह जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। लेकिन वे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अभी क्या सबक देने का प्रयास किया है उन्होंने? तो उस ग्रह के ऊपर का जो वातावरण है, परिवेश है, उस परिवेश को उन्होंने क्या किया है? समझाया। क्या दिया इस अनुच्छेद में? तो अमेरिका में ऐसे कुछ सम्मान और इनके ज्ञान के बारे में जो एक प्रोग्राम हो चुका था, तो उस ग्रह के लोग इसे गुप्त रीति से सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। और इस तरह उस रात को जब वे बाहर आए तो उनके ही एक आदमी ने उन्हें बाहर खड़ी सवारी की ओर ले गया और बातचीत करते करते और 3 लोग आए और उन्हें मजबूत बाहों में जकड़कर उस गाड़ी में बैठा दिया। और वह जो गाड़ी यानी वह जो यान थी की आवाज़ करते हुए वह चली गई ऊपर। उसके बाद वे बेहोश हो गए और फिर उन्हें जब होश आया तब वह वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ पर उन्हें एक तरह का प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था। और फिर इस तरह का संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति मुझे उन्होंने दी है ताकि मेरे घर परिवार वाले और वहाँ पृथ्वी के लोग परेशान न हो। इसलिए भागने की कोशिश अभी वे कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। इस ग्रह का नाम आगे कहा है कि बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, यानी हमसे भी उन्नतिशील हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। यहाँ तक अभी हमने देखा है। इसके भीतर अगर कोई समस्या होगी तो मुझे समझाना है और इस पाठ को दोबारा पॉज कर सुनना है ताकि यह पाठ अधिक समझ में आएगा। ठीक है, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।